जैसे ही मालती शॉपिंग करके घर में घुसी, देखा तो सामने सासू माँ और पति सुदेश मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। एक पल में ही मालती ने अंदाजा लगा लिया कि अब जो होगा वह कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि छोटे मोटा तो हमारे घर में किसी को पसंद ही नहीं आता। मालती फट से सामान वहीं डाइनिंग टेबल पर रखकर रसोई की तरफ जाने लगी। तभी सुदेश ने कहा, लुटा आई सारे पैसे, थोड़ा बहुत तो कभी पसंद ही नहीं आता तुम्हें। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और तुम्हें उड़ाते हुए शर्म नहीं आती। पर मालती ने जवाब न देकर सीधे रसोई की तरफ रुख किया। जानती थी कि चिंगारी लगाने वाले ने चिंगारी लगा दी और अब बैठकर तमाशा देख रहा है। पता नहीं कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें अपने ही घर की शांति रास नहीं आती। जब तक अपने बेटे बहू को लड़ा न दे, खाना हजम नहीं होता। आग में घी डालने का सुकून क्या होता है, कोई इन लोगों से पूछे। मालती को जवाब न देकर चुपचाप रसोई में देखकर सासू माँ ने फिर सुदेश को धीरे से कहा, देखा महारानी ने जवाब भी देते हुए न बन रहा। यही इज्जत है तेरी, इस घर में तेरे ही पैसे को उड़ा रही है और तुझे ही जवाब नहीं दे रही है। सासू माँ की बात सुनकर सुदेश का मेल ईगो जाग गया। आखिर पति है, वह इतना आसानी से कैसे हार मान ले। मालती कोई भी काम कर रही हो, छोड़ो इसे, अभी के अभी बाहर आओ, सुदेश ने चिल्ला कर कहा। मालती रसोई से बाहर निकल कर आई तो उसे देखते ही सुदेश लगभग चिल्लाते हुए बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को? कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है तो जवाब नहीं देती। तुमसे एक पल के लिए। तो सुदेश को इतनी जोर से चिल्लाते देखकर मालती भी सहम गई। पर जैसे ही सासू माँ के चेहरे की तरफ नजर गया तो फिर उसके कुटिल मुस्कान को देखकर वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, कुछ जरूरी सामान ही लेने गई थी। अच्छा, ऐसा क्या सामान लेने गई थी? राशन का पूरा सामान तो भरा रखा है। अभी 10 दिन पहले ही सुदेश घर में सारा सामान लेकर आया था, फिर क्या जरूरत पड़ गई? सासू माँ ने भी अपनी तरफ से 2 बातें जोड़ दी। घर में फिर राशन का सामान ही नहीं आता, राशन के अलावा भी कुछ दूसरे सामान की जरूरत होती है, वही लेने गई थी और वो भी सिर्फ 700 रुपए में। मालती ने अपना पक्ष रखा। अच्छा, ऐसा कौन सा सामान है जो सुदेश नहीं ला सकता है? सब जानती हूँ, बहाने हैं बाहर घूमने फिरने के और बेवजह के पैसे उड़ाने के। 700 रुपए भी कुछ कम नहीं होते। जो कमाता है उसे ही पता होता है कि कैसे कमाए जाते हैं। सासू माँ अभी भी आग में घी डालने जा रही थी। माँ सही कह रही है, ऐसा कौन सा जरूरी सामान है जो लाने के लिए तुम्हें जाना पड़ा, जबकि मैं घर का राशन और तुम्हारी जरूरत का सामान लेकर आता हूँ। अब की बार सुदेश ने कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, दीदी के घर कुछ दिनों के लिए जाने वाली है तो उनके लिए जरूरी सामान लेकर आई हूँ। मेरे लिए आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? भला बहू भी सास के लिए बिना पूछे सामान लेकर आ गई। सब जानती हूँ, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ तो पीठ पीछे अपनी माँ को बुलाना होगा, उसी के लिए सामान लाई है। इसलिए बहाना मेरा लगा दिया ताकि हम कुछ कहे नहीं, उल्टा इसका शुक्रिया अदा करें। सासू माँ ने आग में घी डालते हुए कहा, मालती
एकटक अपने सासू माँ को देख रही थी, क्योंकि अब ये सब बातें उसके सिर के ऊपर से जाने लगी थी। उसी गुस्से आने लगा था। अब तो उसकी माँ पर भी टच होने लगा। वो सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ गई और वहाँ से सामान उठा कर लाई और लाकर सीधे स्टडी टेबल पर बिखेर दिया। ये रहा आपका सामान, देख कर बताइए तो सही, क्या यह सामान मेरी माँ के लिए तो आया होगा। सामान देख कर एक बार को सुदेश झेप गया और सासू माँ की बोलती बंद हो गई, पर मालती ने बोलना जारी रखा। मुझे लगा था कि मम्मी जी कुछ दिनों के लिए दीदी के घर जा रही हैं, तो उन्हें इन चीजों की जरूरत होगी और दीदी को परेशानी ना हो, इसलिए मैं मम्मी जी के लिए सामान लेने गई थी। पर मुझे क्या पता था या तो मेरी ही नियत पर शक किया जाएगा। सामान को देखकर दोनों से ही कुछ बोलते न बना, पर मालती ने बोलना दस्तूर जारी रखा। कुछ दिनों के लिए मम्मी जी को शुगर की समस्या के कारण बिस्तर पर ही यूरिन निकल जाता है। हाँ, तो मैं बिस्तर धो देती हूँ, वहाँ पर दीदी को परेशानी ना हो, इसलिए मम्मी जी के लिए डायपर लेकर आई थी। साथ ही साथ उनके अंडर गारमेंट भी पुराने हो गए, तो वो भी लेकर आई थी। पर मुझे क्या पता था कि मुझे ही 10 बातें सुनने को मिलेंगे, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी घसीट लिया जाएगा। इन सब में अगली बार से सुदेश को ही अपना साइज बता दीजिएगा मम्मी जी, और उसी से ही मंगा लीजिएगा ये सामान। मालती की बात सुनकर दोनों की बोलती बंद हो गई। किसी के मुंह से भी एक बोल न फूटा। सुदेश वहाँ से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और सासू माँ सारा सामान समेट कर अपने कमरे में लेती चली गई। मालती वहीं खड़ी रह गई और उन लोगों को जाते हुए देखने के लिए। सही है दोस्तों, कई घरों में बहू की नियत पर शक किया जाता है, चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए।